विंध्य पर्वत की विशाल श्रृंखला को विंध्याचल में ही पतित पावनी गंगा स्पर्श करती है और यहीं पर मां आदिशक्ति विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जो यहाँ पे आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का कल्याण करती है। मां विंध्यवासिनी दूसरों पर उपकार करने वाली आदि पराशक्ति। मिर्जापुर से करीब 8 किलोमीटर दूर गंगा किनारे विंध्य के पर्वत पर विराजमान माता विंध्यवासिनी के कई रहस्य हैं। कहते हैं कि विंध्य के त्रिकोण पर जगदम्बा, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में विराजमान हैं। विंध्यवासिनी में मां के त्रिकोण रूप के दर्शन के महत्व का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। आदिकाल से ही ऋषि मुनि यहाँ पे सिद्धि पाने के लिए सिद्धपीठ पर आया करते थे। ऐसा जिक्र किया गया है पुराणों में कि देवासुर संग्राम के दौरान ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता के दरबार में आकर ही दुनिया के कल्याण के लिए वरदान मांगा था। शिव पुराण के मुताबिक मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है। कहते हैं कि आदिशक्ति देवी कहीं पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां माता पूरे विग्रह के साथ मौजूद हैं, यानी पूर्ण स्वरूप में है। विंध्यवासिनी मणिद्वीप में विराजमान है और यहाँ पर इनके सर्वांग की पूजा की जाती है, जबकि अन्य शक्ति पीठों में इनके अंगों की पूजा की जाती है। शायद यही वजह है कि अलग अलग शक्ति पीठों की तुलना में यहाँ पर सिद्धि पीठ पर पूजा अर्चना करने का पुराणों में भी विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पहले और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ ऋषि मुनि देवगण सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते थे। कहा जाता है कि यहाँ संकल्प मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आदिकाल से ही मां विंध्यवासिनी धाम ऋषि मुनियों के लिए तप स्थली रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर तंत्र और मंत्र क्रिया से पूजा करने वाले, साधक करने वाले जो श्रद्धालु होते हैं, उनका भी जयमाला नवरात्र के यहाँ पर 9 दिनों में लगता है। यहाँ पर माता की पंचोपचार और षोडशोपचार विधि के जरिए पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में मां विंध्यवासिनी का दर्शन बेहद फलदायी होता है। यही वजह है कि देश विदेश से श्रद्धालु नवरात्र के दौरान माता के दरबार में शीश नवाने आते हैं। नवरात्र के इन 9 दिनों में पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु और भक्त यहाँ पे मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि अगर आप यहाँ पर लगातार 9 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं तो आपको विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। और शायद यही वजह है कि इन 9 दिनों में यहाँ पर जो कतारें होती है वो ऐसी होती है कि जब सुबह 4 बजे कपाट खुलने के बाद से पूरा दिन भक्तों का तांता लगा रहता है और भक्त मां की एक झलक पाने के लिए लंबी कतार में लंबे वक्त तक इंतजार कर रहे होते हैं। विंध्याचल पर्वत के त्रिकोण पर विराजमान माता के त्रिकोण का रहस्य अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं कि नवरात्र में त्रिकोण दर्शन से सतचंडी का फल प्राप्त होता है। मान्यताओं के मुताबिक 3 कोण पर विराजमान माता इच्छा, क्रिया और ज्ञान का स्वरूप है। यहाँ सशरीर विद्यमान होने वाली प्रथम बिंदु पे इच्छा की देवी है। प्रथम आपको अधिष्ठात्री हमारी भगवती, दूसरी बिंदु पे क्रिया की देवी रक्त बीज संहारिका काली है और तीसरी बिंदु पे यहाँ पे ज्ञान की देवी आपको जो है माँ अष्टभुजा है। तो ये इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण यहाँ पर है और ये असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है। जो भी भक्त आते हैं और भगवती के इस त्रिकोण दर्शन का विशेष महत्व है और नवरात्रि पर्व में जहाँ विशेष ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं इस धरा पर, समस्त ऊर्जाओं से ये भगवती का ये दरबार भरा होता है और वहाँ यदि भक्त आए और नवरात्रि में त्रिकोण दर्शन कर ले तो कहा जाता है उसे एक सतचंडी का फल प्राप्त हो जाता है और उसके संतुलित मानव जीवन पूर्ण हो जाते हैं। मां विंध्यवासिनी से जुड़ी एक मान्यता द्वापर युग से भी है। मां विंध्यवासिनी भगवान श्री कृष्ण की बहन मानी जाती हैं। पुराणों के मुताबिक यशोदा के घर योगमाया ने जन्म लिया था, जिसे भगवान कृष्ण के बदले वासुदेव कारागार ले आए थे। जब कंस 8वां पुत्र समझकर उन्हें मारने लगा तो माता प्रकट हुई और कंस की मृत्यु निश्चित कर विंध्य पर्वत पर आ गई। एक त्रिकोण पर वही योगमाया मां अष्टभुजा के नाम से भी विराजमान है।
विंध्याचल को केंद्र बिंदु माना जाता है, जहां से समय का निर्धारण सदियों से होता आ रहा है। कहते हैं कि रामायण काल में रावण स्वयं यहां पर आकर ज्योतिष शास्त्र की गणना करता था। ये बिंदु स्थान है, ये अपने आप में सत्यापित है। ऐसी मान्यता हमारे यहाँ की पौराणिक भी है कि रावण जब अपनी ज्योतिषीय गणित की गणना करता था तो यहीं से वो अपना मानक समय लिया करता था। तो उस आप स्थान, और ये स्थान अपने आप में दिव्य है और अलौकिक है। यहाँ प्रवाहित होने वाली गंगा भी विशेष पुण्यदा है। कहते हैं गंगाया विंध्य संबंध्या दुशिषण प्रलभ्यते, ये गंगा का निवास स्थान है। आप गंगा के उद्गम से और गंगा सागर तक की अथक यात्रा को अगर आप देखेंगे तो यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां मां पर्वत के ऊपर से बह रही है। यहां से जब जलधारा भगवती के चरण रज को प्राप्त करके बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में जाती है और जब गंग द्वार से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक होता है तो यह शक्ति और शिव के अद्भुत मिलन का सुयोग होता है। विंध्य पर्वत पर विराजमान मां विंध्यवासिनी को महालक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। तीसरे कोण पर अष्टभुजा देवी हैं, वहीं दूसरे कोण पर साक्षात मां काली विराजमान हैं, जिन्होंने रक्तबीज का संहार किया था। यही वजह है कि यहाँ पर माता का स्वरूप उग्र रूप में है। देश के तमाम मंदिरों में माता काली के सौम्य रूप के दर्शन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विंध्य पर विराजमान मां के दर्शन रौद्र रूप में होता है। ऐसा माना जाता है कि जब देवता देवासुर संग्राम से भयभीत होकर माता काली के संपर्क में आए, उनकी शरण में आए, तब माता ने रक्तासुर का वध करने के लिए अपना खप्पर और खड़ग दोनों उठा लिया। मान्यता है कि देवासुर संग्राम के वक्त माता ने महाकाली का रूप धारण किया। रक्त बीज वरदान के कारण मरने के बाद भी रक्त नीचे गिरने से उत्पन्न हो जाता था, जिसके बाद मां काली ने दैत्य का रक्त पीना शुरू कर दिया, जिससे कि दोबारा कोई रक्त बीज उत्पन्न ना हो, और इस तरह दुष्ट रक्त बीज का नाश हुआ था। आज भी मां काली की यहाँ पर विशेष तरह से पूजा होती है। तो दूसरी बिंदु पे अगर आप चलेंगी तो वहां महाकाली खो का मंदिर है। मां काली वो है जो रक्तबीज संहारिका है, और वो रहस्यमय आपको यहाँ मूर्त भगवती की देखने को मिलेगी। यहाँ खेचरी मुद्रा में महाकाली का वो विग्रह है, और खेचरी मुद्रा में महाकाली का विग्रह रक्तबीज के संहार के समय का मुख मुद्रा है, और वहां भगवती की पूजा तंत्र के माध्यम से की जाती है, और भगवती को वहां मदिरा पान कराया जाता है। लेकिन भगवती तर्कशास्त्र भगवती के इस दर्शन का यह है कि भगवती भक्तों को एक संदेश प्रेषित करती है। वो प्रेषित ये करती है कि तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे मुख में डाल दे और यहां से विकार मुक्त होके जा, विकार युक्त न रहे। वैसे तो माता के दरबार में भक्तों की भीड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन नवरात्र की रौनक अलग ही होती है। नवरात्र में माता का दरबार रंग बिरंगे फूलों से सजा होता है। माता के श्रृंगार के लिए देश विदेश से अलग अलग किस्म के फूल आते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में मां विंध्यवासिनी धरती के सबसे निकट आ जाती है, और इसी वजह से उनके दर्शन और पूजा पाठ से विशेष लाभ होता है। और शायद यही वजह है कि मां विंध्यवासिनी के इस धाम में मां के आगमन की तैयारियां तो चलती ही चलती हैं, बल्कि पूरे नवरात्र में मां के साज श्रृंगार पर खास फोकस किया जाता है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मंदिर परिसर के अंदर मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे सुबह शाम माता के श्रृंगार के लिए जो फूल मंगवाए जाते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर फूल की अपनी अलग विशेषता है, उनके रंग के अनुसार माँ का श्रृंगार किया जाता है। सुबह शाम माँ का श्रृंगार बदला जाता है, और खास तौर पे जो माँ की आरती होती है, माँ की आरती के लिए माँ का श्रृंगार विशेष रूप से किया जाता है। ये जो फूल देख रहे हैं आप, ये इसमें बहुत सारे फूल विदेशी फूल भी हैं। माना जाता है कि 12 शक्तिपीठ में मां विंध्यवासिनी की 4 आरती होती है, जबकि अन्य सभी पीठ में 3 आरती ही होती है। ऐसा कहा जाता है कि मां विंध्यवासिनी की चारों आरती का अपना अलग ही महत्व है। मां के चारों आरती के दर्शन करते ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मां की होने वाली चारों आरती का स्वरूप अलग अलग होता है, जिसमें मंगला आरती, दरबार आरती, राजश्री आरती और देव आरती होती है। इन चारों आरती के दर्शन के अलग अलग महत्व हैं। आरती के वक्त मंदिर के कपाट बंद होने के कारण भक्तों को इसका दर्शन नहीं हो पाता।
विंध्य पर्वत पर बसी मां विंध्यवासिनी के दरबार की महिमा अपरंपार है। महाभारत हो या पद्म पुराण, हर जगह मां के इस स्वरूप का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि मां के ही आशीर्वाद से इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। यहाँ माता के साथ भगवान शिव भी विराजमान हैं। कहते हैं यहाँ माता के दर्शन के साथ भगवान शिव के दर्शन से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गंगा नदी के तट पर दशरथ का पिंडदान करने के बाद वहीं पर भगवान शिव का आह्वान कर विधिवत पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद वो स्थल रामेश्वरम धाम के रूप में जाना जाता है। लेकिन मां विंध्यवासिनी धाम में त्रिकोण के केंद्र बिंदु पर विराजमान सदाशिव यहाँ पे सभी भक्तों का कल्याण करते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे दर्शन करने के साथ ही आपको शिवधाम के दर्शन की प्राप्ति होती है और आपका दर्शन पूजा पाठ संपन्न माना जाता है। मंदिर परिसर में स्थित हवन कुंड 12 महीने अखंड ज्योति के रूप में जलता रहता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों के असंभव कार्य भी मां विंध्यवासिनी के दर्शन से पूरे हो जाते हैं।